हर हर महादेव साथियों। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शिव महापुराण सावन के पवित्र माह में शिव महापुराण से कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को जान रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है, और यह हम जानेंगे सीधा शिव महापुराण से। रुद्राक्ष महात्म्य, क्योंकि पुराण से अत्यधिक प्रामाणिक और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सर्वप्रथम, रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। यह अत्यंत पवित्र तथा शिवजी को परम प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। विद्वानों ने रुद्राक्ष के श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण ये चार भेद कहे हैं। मतलब श्वेत सफ़ेद, रक्त लाल, पीत पीला, कृष्ण काला, चार प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए। मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जाति के अनुसार वर्णों के रुद्राक्ष को ही धारण करें। अपनी जाति के अनुसार वर्णों के रुद्राक्ष को ही धारण करें। भक्ति मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। जो शिव भक्ति, शिव और शिवा की प्रीत पाने की इच्छुक हो, उनके लिए तो रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य ही है। जो शिव के भक्त हैं उनके लिए रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य बताया गया है महापुराण में। आगे देखते हैं। श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़े आकार का माना गया है। श्रेष्ठ जो अच्छा है, उत्तम रुद्राक्ष है, वो आंवला होता है ना, उसके बराबर का माना गया है। उतना बड़ा रुद्राक्ष अच्छा माना गया है। बेर के फल के समान आकार वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा चने के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को अधम माना गया है। जितना बड़ा उतना अच्छा। बेर के बराबर आकार वाला रुद्राक्ष लोक में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा आंवले के समान आकार वाला रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्टों का समन करता है। रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा गया है कि रुद्राक्ष जो आंवले के बराबर होता है वो उत्तम माना गया है, उससे नीचे मध्यम, फिर उसके नीचे, और यहाँ कहा गया है कि जितना छोटा होगा, उसके नीचे ही दो पंक्ति के बाद कहा गया है कि रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। तो फलों में अंतर है कि किस प्रकार का आप फल की इच्छा रखते हैं। रुद्राक्ष को पाप नाश के हेतु धारण किया जाता है, अतः संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वालों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलप्रद माला और कोई नहीं। समास्निग्ध, हट, स्थूल तथा कांटों वाले शुभ रुद्राक्ष कामनादायक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक होते हैं। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए ना। और फिर कहा गया है रुद्राक्ष में मनुष्यों के द्वारा छिद्र किया गया हो उसे मध्यम समझना चाहिए, है ना। तो रुद्राक्ष 550 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। 550 की संख्या में जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें श्रेष्ठ माना गया है मनुष्य को। 308 रुद्राक्षों की 3 लड़ी बनाकर यज्ञोपवीत के साथ और उसी के समान धारण करनी चाहिए। 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में, 101 रुद्राक्ष कंठ में, 11 रुद्राक्ष बाहों में तथा इसी प्रकार कर्पूर एवं मणिबंध में धारण करने चाहिए। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में तथा 5 रुद्राक्ष कटी में धारण करने चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप एवं स्तुति करने योग्य हो जाता। यह 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। मतलब कह रहे हैं कि 1100 रुद्राक्ष जो इस प्रकार से धारण करता है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है, स्तुति करने के लिए योग्य, कि उसकी स्तुति की जाए। जो लोग 1100 रुद्राक्ष धारण ना कर सके उन्हें शिखा में 1, सिर में 30, कंठ में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध में 12, स्कंद में 500 तथा 108 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत बनाकर धारण करना चाहिए।